आज खाना जो पुराने शहर का हम जी जान से काम करेंगे। पोलिंग बूथ पे घर घर जाकर इंशाल्लाह घर बन गए, अमेरिका में जाके अवार्ड लेके आ रहे हैं। तो हमारे बच्चों को तालीम होना है, हमारे बच्चों का जॉब होना है, उनको अच्छी हुकूमत होना है। तो केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें और हमारे गोशा में हमारे नंदू बिलाल साहब के हाथ मजबूत करें। अबकी बार इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम को अनवर भाई ने अरेंज किया। मैं अनवर भाई को हमारी पार्टी में वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह अनवर भाई के जरिए और यहाँ के हमारे जो पुराने लीडर है, हमारे चेयरमैन साहब भी है माइनॉरिटी के, हमारे अकील भाई की क़यादत में इंशाल्लाह यहाँ पर काम करेंगे। और इस बार हम सब मिलकर गोशा महल में तब्दीली लाएंगे। गोशा महल के उस एमएलए का तकब्बुर, हम उसके गुरूर को ख़त्म करेंगे और उसका जो हिटलर जैसा रवैया है उस रवैये को हम खत्म करेंगे। और यहाँ पर गोशा महल में गुलाबी परचम लहराने के लिए हम सब मेहनत करेंगे। पार्टी को जिताएंगे ना, वोट से आवाज देंगे, जो एमएलए है उसका तकब्बुर तोड़ेंगे ना हम, उसके गुरूर को खत्म करेंगे ना हम। आज देखो, आज 10 साल से वो एमएलए है, आपकी गलियां वैसी है, आपका इलाका वैसी है, कोई तब्दीली नहीं आई जो पुराने जमाने में फिलखाना था। आज नई नई जगह जाकर देखो आप जो तब्दीली आई है। केसीआर साहब वो मारूफ तरीन चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने हमारी दहलीज तक स्कीमों को लाके दिया। कई माएँ मेरी बैठी है यहाँ पर, उनको पेंशन जो आसरा पेंशन दिया जाता है ना, वो पेंशन साबिका दौर में 70 सालों में हम ये देखते थे, एक मंडल ऑफिस के से 200 रुपये लेने के लिए मंडल ऑफिस के 10 चक्कर करते थे। वो ऑटो का किराया जाने आने में ख़त्म हो जाता था। लेकिन मेरे और आपके अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर, इज्जत माब वजीर आला कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने आज 3-3 हज़ार रुपये हमको पेंशन, वो भी हमको बगैर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। कोई बीच में ब्रोकर नहीं है, कोई बीच में दलाल नहीं है। केसीआर साहब ने आपके दहलीज तक स्कीम को लाकर पहुंचाया। और यहाँ मेरी कई माएँ बहनें बुजुर्ग बैठे हैं, शादी मुबारक के नाम पे 1,01,16 रुपये देने वाला पूरे हिंदुस्तान में अगर वाहिद कोई चीफ मिनिस्टर है तो मेरे और आपके इस रियासत के वजीर आला कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब है, जिन्होंने हमारी दहलीज तक लाकर 1,01,16 रुपये दिए हैं। ये किसी में जरूरत नहीं है। आज जो बातें और जो इख्तिदार के लालची लोग हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 70 साल से हुकूमत करते रहे, लेकिन कभी भी उनके जहनों में ये बात नहीं आई। आज सिर्फ इख्तिदार के खातिर, इख्तिदार हासिल करने खातिर ये रवैया इख्तियार करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे बहनों को, मेरी माँ को, मेरे बुजुर्गों को और मेरे दोस्तों को, जिन्होंने जुर्रत के साथ हमें कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव जैसा चीफ मिनिस्टर तीसरी बार हमको उनको हैट्रिक बनाना है। और अगर केसीआर साहब आएंगे तो हमारा वेलफेयर भी होगा, हमें स्कीमात दहलीज तक भी आएंगे और हमारा शहर कर्फ्यू से पाक रहेगा। देखिए, आप 9 साल दौर में एक बार भी हैदराबाद शहर में कर्फ्यू लगा क्या? कभी आपने 144 सेक्शन लगा क्या? कितना अमन के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हम साबिका दौरे हुकूमत में देखते थे 6-6, 8-8 घंटे हमारे घर का लाइट कट हो जाती थी, हम बच्चों को लेकर बाहर बैठते थे। लेकिन आज 1 घंटा भी अगर लाइट कट हो रही है शहर में, बोलिए आप, इमरजेंसी बारिश वगैरह आ गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी 1 घंटा भी हमें बढ़ती हमारे घर से कट नहीं है। आज रोजाना हमें पानी की सहूलत मिल रही है। साबिका दौरों में हम 2 दिन में एक बार देखते थे, औरतें घड़ा हाथ में लेते थे और धरना के लिए निकल जाते थे। आज कभी वो नौबत आ रही घड़ा लेकर बाहर निकलने की? मैं भी बचपन में साइकिल को डब्बे लगाकर सर पे घड़ा लेकर पानी लाने के लिए घर के बाहर निकलता था। लेकिन आज वो चीज़ है, वो चीज़ का सब केसीआर साहब ने खात्मा कर दिया। मैं बुजुर्गों से ख्वाहिश करता हूँ, आप लोगों पर ये जिम्मेदारी है, जो तकब्बुर और हिटलर जैसा दिमाग रखने वाले एमएलए को हमें यहाँ से हटाना है और यहाँ पर तब्दीली लाना है। और हमें नंदू भाई जैसे सेकुलर आदमी को हमारे दरमियान में लाना है, सेकुलर आदमी को लाना है और सेकुलर आदमी के जरिए हम अपने काम लेंगे। और आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको आइंदा आने वाली दिनों में एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाऊंगा। आप नंदू भाई को खाली असेंबली भी जाइए, आपके शहर में इतना बड़ा खुशखबरी आने वाला है। नंदू भाई जैसे आदमी को हम इंशाल्लाह कैबिनेट में देखेंगे। ये हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर तीनों बनेंगे, यकीन मानो नको मानो, मैं खुद देखा, अखिल भाई भी गवाह है, यहाँ पर फ़हीम, अनवर भाई और हमारे अजहर भाई जैसे लीडर भी मौजूद है। नंदू भाई वो शख्सियत का नाम है। कोविड के दौर में लोग घरों में छुप रहे थे, लोग बीमारी से भाग रहे थे, लेकिन नंदू भाई घरों तक जाकर अनाज,
चावल, पूरा घरेलू आइटम, पूरे चीज़ें, दवाइयात, हमें सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। मैं खुद भी 2-3 वक्त पर्सनली पटेल नगर वगैरह में मैं खुद अटेंड करा हूँ प्रोग्राम को। जिस दौर में कोविड था, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन नंदू भाई अपना घर छोड़कर आपके दरमियान में थे। आज ऐसे शख्सियत को हमको लाना है और मैं आपको गवाही देता हूं, मैं खुद आपके साथ ठहरूंगा। और आप ये बात याद रख लो, ये हम सब का फरीजा है, इसको चूकने मत दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस बार आप नहीं, आपके जरिए अल्लाह ने बहुत बड़े लोगों से काम ले रहा है गोशामेल में तब्दीली के लिए। बहुत बड़े लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ। कई लोग इस इलाके में तब्दीली के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हिटलर जैसा दिमाग रखने वाले एमएलए को हम भगाएंगे और नंदू भाई जैसे आदमी को लाएंगे, और हम इतनी कोशिश करेंगे कि हम इस बार इंशाल्लाह नंदू भाई एमएलए बनेंगे और हमारी रियासत में आएंगे। मैं भी वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी शख्सियत को हमारे गोशामेल में भेजा है। हमें केसीआर साहब से भी गुजारिश करते हैं, हम नंदू भाई के जरिए ही इस इलाके की तरक्की करेंगे और कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का हाथ हमारे सरों पे होगा। इंशाल्लाह हम जरूर इस इलाके में पूरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, सबकी एकता के लिए, सबको मुस्तकम करने के लिए, सबकी एकजहती के लिए काम करेंगे और यहाँ पर गंगा जमुना तहसील को लाएंगे। मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, आने वाले दिनों में अगर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की सरकार आएगी, 400 रुपए को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 400 रुपए। अब सिर्फ एक महीने के बाद हम 9 तारीख के दिन केसीआर साहब को हलफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वही फाइल पे उन्होंने पहले साइन करेंगे जहां पर 400 रुपए में आपको गैस सिलेंडर। नंदू भाई जैसा होगा, नंदू भाई जैसा होगा, नंदू भाई जैसा होगा। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आतिफ का है, आतिफ पूरे नजीक है। आओ आजा अंदर आजा। अधीर भाई आओ, अधीर आओ, अधीर मुंडिया आओ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केटीआर, जय केटीआर, जय केटीआर, जय केटीआर, जय नंदू भाई, जय नंदू भाई। हाँ आज बाद में ले लो फोटो दूसरों से। आओ भाई, अरे सागर में भी बुलाओ भाई। हाँ भाई सागर में आओ जी। आओ जी, आओ। भाई थोड़ा मुजाहिद आओ।
रवैया है उस रवैये को हम खत्म करेंगे और यहाँ पर गोशा महल में गुलाबी परचम लहराने के लिए हम सब मेहनत करेंगे पार्टी को जिताएंगे ना, वोट से आवाज देके जो एमएलए है उसका तकब्बुर तोड़ेंगे ना हम, उसके रूल को खत्म करेंगे ना हम। आज देखो, आज 10 साल से वो एमएलए है, आपकी गलियां वैसी है, आपका इलाका वैसी है, कोई तब्दीली नहीं आई जो पुराने जमाने में पिलखाना था। आज नई नई जगह जाकर देखो आप जो तब्दीली आई है। केसीआर साहब वो मारूफ तरीन चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने हमारी दहलीज तक स्कीमों को लाके दिया। कई माएँ मेरी बैठी है यहाँ पर, उनको पेंशन जो आसरा पेंशन दिया जाता है ना, वो पेंशन साबिका दौर में 70 सालों में हम ये देखते थे, एक मंडल ऑफिस के 200 रुपये लेने के लिए मंडल ऑफिस के 10 चक्कर करते थे, वो ऑटो का किराया जाने आने में खत्म हो जाता था। लेकिन मेरे और आपके अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर, इज्जत मां वजीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने आज 3-3 हज़ार रुपये हमको पेंशन, वो भी हमको बगैर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन में एक मैसेज आ जाता, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। कोई बीच में ब्रोकर नहीं है, कोई बीच में दलाल नहीं है। केसीआर साहब ने आपके दहलीज तक स्कीम को लाकर पहुंचा। और यहाँ मेरी कई माएँ बहनें बुजुर्ग बैठे हैं, शादी मुबारक के नाम पे 1,01,16 रुपए देने वाला पूरे हिंदुस्तान में अगर वाहिद कोई चीफ मिनिस्टर है तो मेरे और आपके इस रियासत के वजीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है, जिन्होंने हमारी दहलीज तक लाकर 1,01,16 रुपए दिए हैं। ये किसी में जरूरत नहीं है। आज जो बातें और जो इख्तियार के लालची लोग हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 70 साल से हुकूमत करते रहे, लेकिन कभी भी उनके जहनों में ये बात नहीं आई। आज सिर्फ इख्तियार के खातिर, इख्तियार हासिल करने के खातिर ये रवैया इख्तियार करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी बहनों को, मेरी माओ को, मेरे बुजुर्गों को और मेरे दोस्तों को, जिन्होंने जुर्रत के साथ हमें कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव जैसा चीफ मिनिस्टर तीसरी बार हमको उनको हैट्रिक बनाना है। और अगर केसीआर साहब आएंगे तो हमारा वेलफेयर भी होगा, हमें स्कीमात दिल्ली तक भी आएंगे और हमारा शहर कर्फ्यू से पाक रहेगा। देखिए आप 9 साल दौर में एक बार भी हैदराबाद शहर में कर्फ्यू लगा क्या? कभी आपने 144 सेक्शन लगा क्या? कितना अमन के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हम साबिका दौरे हुकूमत में देखते थे 6-6, 8-8 घंटे हमारे घर का लाइट कट हो जाती थी, हम बच्चों को लेकर बाहर बैठते थे। लेकिन आज 1 घंटा भी अगर लाइट कट हो रही है शहर में, बोलिए इमरजेंसी बारिश वगैरह आ गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी 1 घंटा भी हमें बढ़ती हमारे घर से कट नहीं। आज रोजाना हमें पानी की सहूलत मिल रही है। साबिका दौरों में हम 2 दिन में एक बार देखते थे, औरतें घड़ा हाथ में लेते थे और धरना के लिए निकल जाते थे। आज कभी वो नौबत आ रही घड़ा लेकर बाहर निकलने की? मैं भी बचपन में साइकिल को डब्बे लगाकर सर पे घड़ा लेकर पानी लाने के लिए घर के बाहर निकलता था, लेकिन आज वो चीज़ है, वो चीज़ का सब केसीआर साहब ने खात्मा कर दिया। मैं बुजुर्गों से ख्वाहिश करता हूँ, आप लोगों पर ये जिम्मेदारी है, जो तकब्बुर और हिटलर जैसा दिमाग रखने वाले एमएलए को हमें यहाँ से हटाना है और यहाँ पर तब्दीली लाना है, और हमें नंदू भाई जैसे सेकुलर आदमी को हमारे दरमियान में लाना है। सेकुलर आदमी को लाना है और सेकुलर आदमी के जरिए हम अपने काम लेंगे। और आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको आइंदा आने वाली दिनों में एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाऊंगा। आप नंदू भाई को खाली असेंबली भी जाइए, आपके शहर में इतना बड़ा खुशखबरी आने वाला है। नंदू भाई जैसे आदमी को हम इंशाल्लाह कैबिनेट में देखेंगे। ये हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर तीनों बनेंगे, यकीन मानो नको मानो, मैं खुद देखा, अखिल भाई भी गवाह है, यहाँ पर फ़हीम, अनवर भाई और हमारे अजहर भाई जैसे लीडर भी मौजूद है। नंदू भाई वो शख्सियत का नाम है। कोविड के दौर में लोग घरों में छुप रहे थे, लोग बीमारी से भाग रहे थे, लेकिन नंदू भाई घरों तक जाकर अनाज, चावल, पूरा घरेलू आइटम, पूरे चीज़ें, दवाइयात, हमें सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। मैं खुद भी 2-3 वक्त पर्सनली पटेल नगर वगैरह में मैं खुद अटेंड करा वो प्रोग्राम को। जिस दौर में कोविड था, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन नंदू भाई अपना घर छोड़कर आपके दरमियान में थे।
आज ऐसे शख्सियत को हमको लाना है और मैं आपको गवाही देता हूँ, मैं खुद आपके साथ ठहरूंगा और आप ये बात याद रख लो, ये हम सब का फरीजा है, इसको चूकने मत दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस बार आप नहीं, आपके जरिए अल्लाह ने बहुत बड़े लोगों से काम ले रहा है गोशामेल में तब्दीली के लिए। बहुत बड़े लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ। कई लोग इस इलाके में तब्दीली के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हिटलर जैसा दिमाग रखने वाले एमएलए को हम भगाएंगे और नंदू भाई जैसे आदमी को लाएंगे और हम इतनी कोशिश करेंगे कि हम इस बार इंशाल्लाह नंदू भाई एमएलए बनेंगे और हमारी रियासत में आएंगे। मैं भी वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी शख्सियत को हमारे गोशामेल में भेजा है। हमें केसीआर साहब से भी गुजारिश करते हैं, हम नंदू भाई के जरिए ही इस इलाके की तरक्की करेंगे और कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का हाथ हमारे सरों पे होगा। इंशाल्लाह हम जरूर इस इलाके में पूरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, सबकी एकता के लिए, सबको मुस्तकम करने के लिए, सबकी एकजहती के लिए काम करेंगे और यहाँ पर गंगा जमुना तहसील को लाएंगे। मैं तमाम का बेहद ममनू व मशकूर हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, आने वाले दिनों में अगर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की सरकार आएगी, 400 रुपए को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 400 रुपए। अब सिर्फ एक महीने के बाद हम 9 तारीख के दिन केसीआर साहब को हलफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वही फाइल पे उन्होंने पहले साइन करेंगे जहां पर 400 रुपए में आपको गैस सिलेंडर। गोशामेल का एमएलए कैसा होगा? नंदू भाई जैसा होगा, नंदू भाई जैसा होगा, नंदू भाई जैसा होगा। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, नंदू भाई जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, बीआरएस जिंदाबाद, बीआरएस जिंदाबाद। जय तेलंगाना। आतिफ पूरे नजीक आतिफ आओ जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केटीआर, जय केटीआर, जय केटीआर, जय नंदू भाई, जय नंदू भाई। आज बाद में ले लो फोटो। आओ भाई, अरे सागर में भी बुलाओ भाई। साइड को हट दो। आओ जी, आओ जी, आओ। भाई थोड़ा मुजाहिद आओ। वीडियो लेना कोई, हाँ यही चल जाओ, खंडवा डाल दो।
चलो भाई आमिर हो है आमिर